एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे बच्चों, आज की टॉपिक है हमारा जीव विज्ञान का कोशिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी परीक्षा में कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका। किसके विषय में पढ़ेंगे? कोशिका के विषय में। ये है कोशिका। आइए बच्चों पढ़ते हैं कोशिका के विषय। कोशिका, अब ये कोशिका होती क्या है? पहले कोशिका के बारे में जानते हैं। पहले जानते हैं कोशिका से क्या बनता है। ठीक है, कोशिका से क्या बनता है? कोशिका से हमारे बच्चों बनता है, कोशिका से ऊतक। क्या बनता है? ऊतक। ऊतक से क्या बनता है? ऊतक से बनता है ऊतक तंत्र। क्या बनता है? ऊतक तंत्र बनता है। ठीक है बच्चों, ऊतक से क्या बनता है? ऊतक तंत्र बनता है। और ऊतक तंत्र से क्या बनता है? ऊतक तंत्र से बनता है अंग। क्या बनता है? अंग। अंग से क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ अंग से क्या बनता है? अंग तंत्र। क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। ठीक है, यहाँ हो गया अंग तंत्र। ठीक है, अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र से मेरे प्यारे बच्चों क्या बनता है? अंग तंत्र से हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है बच्चों, किसका निर्माण हो जाता है? शरीर का निर्माण हो जाता है। बच्चे नहीं दिख रहा है, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। किसका निर्माण हो जाता है? शरीर का निर्माण हो जाता है। किसका? शरीर का। ठीक है, चलिए पहले क्या बनता है बच्चों? पहले बनता है कोशिका। कोशिका से ऊतक। ऊतक से क्या बनता है? ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र से क्या बनता है? अंग। अंग से क्या बनता है? अंग तंत्र। अंग तंत्र से क्या बनता है? शरीर का निर्माण होता है। जो हमारा इतना बड़ा शरीर बना है बच्चों, ये किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर? कोशिका से। यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है बच्चों? कोशिका। अब कितनी कोशिकाएं हैं? लगभग बेटा 60 × 10 के पावर कितना? 15। इतनी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर क्या होता है? लगभग इतनी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बनता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा शरीर कितनी कोशिकाओं से मिलकर बनता है? लगभग 60 × 10 के पावर 15 से। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं कोशिका के विषय में। कोशिका हमारे शरीर में सबसे क्या कहलाती है? छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ठीक है बच्चों, तो आइए कोशिका के विषय में पढ़ते हैं। कोशिका की खोज किसने की? ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट, किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी बेटा? रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी मेरे बच्चों? कब की थी? 1665 में की थी। कितने में की थी? 1665 में की थी। ठीक है, और किसमें की थी? तो किसमें की थी मेरे बच्चों? ये किए थे मृत कोशिका में। किसमें किए थे? मृत। मृत का मतलब होता है जो कोशिकाएं मर जाती हैं। जो कोशिकाएं मर जाती हैं उसमें मृत कोशिका में जो जीव जंतु मर जाते हैं। जैसे अभी हम मर जाएंगे तो हमारी कोशिका क्या हो जाएंगी? मृत कोशिका हो जाएंगी। इसी में इन्होंने किसकी खोज की थी? कोशिका की। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है बच्चों, और ये किसमें की थी? ये कार्क में की थी। किसमें की थी बच्चों? कार्क में की थी। किसके कार्क में? मधुमक्खी के छत्ते में। किसमें बेटा? मधुमक्खी के किसमें? छत्ते में की थी। छत्ते में की थी। किसमें किए थे बेटा? मधुमक्खी के छत्ते में किए थे। किसमें किया था? मधुमक्खी के छत्ते में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आइए बच्चों एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है? कोशिका है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे सूक्ष्म इकाई। इसके बाद छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? ऊतक बनता है। और छोटे छोटे ऊतकों से मिलकर क्या बनता है? ऊतक तंत्र बनता है। और छोटे छोटे ऊतक तंत्रों से मिलकर क्या बनता है बच्चों? अंग तंत्र, अंग बनता है। और छोटे छोटे अंगों से मिलकर क्या होता है? अंग तंत्र। और अंग तंत्र के बाद हमारे शरीर का निर्माण होता है, जिसमें आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, ये सब क्या है बेटा? ये हमारे अंग है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बच्चों, शरीर में सबसे बड़ा अंग है तो ये त्वचा है। त्वचा सबसे बड़ा अंग है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या कहलाता है? त्वचा होता है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है? त्वचा जो है वो हमारे शरीर का सबसे क्या है बाबू? बड़ा अंग है। ठीक है, ये कोशिकाओं के विषय में आप जान गए कि कोशिकाएं होती क्या है। कोशिकाएं खोज किसने की थी?
रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी मेरे बच्चों? 1665 में की थी। किसमें की थी? मृत कोशिका में की थी, यानी कार्क में की थी, मधुमक्खी के छत्ते में की थी। ठीक है बच्चों, और आप लोग देखेंगे कि ये बहुत ही पतला होता है। ठीक है, तो लगभग देखा जाए तो कोशिकाएं बहुत ही, आप किसी भी जैसे हर जानवर की कोशिकाएं से मिलकर बने हुए हैं, हर जानवर कोशिकाओं से। तो आइए बेटा आगे देखते हैं हम इन सबके चीजों के बारे में जानते हैं, कोशिका को क्या कहते हैं, कैसे होता है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया इसका ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। देखिए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है बच्चों साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं लॉजी, साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है। आइए बच्चों आगे हम पढ़ते हैं वन लाइनर में। तो वन लाइनर में ये बोलेगा कि कोशिका की खोज किसने की? तो मैं तो बार-बार बता रहा हूं, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कितने सन में की थी? 1665 में। ठीक है, तो बच्चों कभी सन जल्दी नहीं पूछता है, क्योंकि ये सन जो होता है साइंस में डाउट होता है, तो 1665 में की थी, ये आप जानते रहिए। आइए बच्चों आगे चलते हैं। किसने की थी? मैं ये भी आपको बता दिया हूं, किसने की थी? मृत कोशिका ने की थी। किसने की थी? मृत कोशिका ने। इसके पहले मैं डायग्राम से पढ़ा चुका हूं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे है, आगे चलते हैं, देखते हैं। तो मृत कोशिका ने की थी, मृत कोशिका ने की थी, तो फिर आगे चलते हैं बच्चों। मृत कोशिका के बाद क्या पढ़ना है हमको वन लाइन में? ठीक है, चलिए बेटा, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? ये पूछेगा कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है मेरे बच्चों, तो किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। आइए बच्चों अब बात करते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? किसकी बाबू? जीवित। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? तो ये की थी लुइयन हार्ट ने। किसने की थी? लुइयन हार्ट ने। ठीक है बच्चों, तो मैं लिख दे रहा हूं लुइयन हार्ट ने। किसने? लुइयन हार्ट ने की थी। हार्ट ने की थी। कब की थी बेटा? 1674 में की थी। कब की थी? 1674 में की थी। ठीक है बेटा, इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ क्या कहा जाता है बेटा? बैक्टीरियोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। किसे? लुइयन हार्ट को, क्योंकि इन्होंने किसमें की थी? किसमें की थी कोशिका की खोज मेरे बच्चों? जीवित कोशिका की खोज किसकी की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1674 में की थी। इसलिए इन्हें फादर ऑफ क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, इन्हें फादर ऑफ क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी। इन्हें लुइयन हार्ट को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे ये तो हो गया बच्चों। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या पढ़ते हैं? कोशिका। कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। देखिए बच्चों, कोशिका इधर देखिए, कोशिका 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 को कितने भागों में बांटा गया मेरे बच्चों? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक है जंतु कोशिका और एक होती है पादप कोशिका। ठीक है बच्चों, ये 2 भागों में बांटा गया है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक होता है एक कोशिकी, एक कोशिकीय। एक कोशिकी और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों बहुकोशिकी। बहुकोशिकी, बहुकोशिकी। ठीक है, बहुकोशिकी, कोशिकी कर लीजिएगा यहाँ, कोशिकी। ठीक है, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। ठीक है बच्चों, एक कोशिकी और बहुकोशिकी से आप लोग बेटा क्या होंगे? सहमत होंगे। एक कोशिकी किसे कहते हैं? ठीक है, एक कोशिकी जो किन्हें कहते हैं? जो एक जिनमें एक ही कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे बेटा जिसमें आपको अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास ये सब जो दिखाई देते हो क्या कहलाते हैं? एक कोशिकी जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक कोशिकी जीव कहलाते हैं। और बहुकोशिकी जीव किन्हें कहते हैं बच्चों? जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाए, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता,
जंतु में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को ये समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों की कोशिकाओं कितने भागों में बांटा गया है? 2 कोशिकाओं में, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका क्या होता है? एक कोशिकीय होते हैं, और जो पादप जंतु कोशिका एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। क्योंकि इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? जंतु कोशिका को बच्चों 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। आइए बच्चों, ये तो आपको एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब कहा जाए कि हमारे शरीर जो है कितनी कोशिकाओं से मिलकर बनी है? तो हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बनी है। कितनी कोशिकाओं से बच्चों? असंख्य कोशिकाओं से हमारा शरीर मिलकर बना है। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कोशिका में। अब देखिए कोशिका में केंद्रक क्या पाया जाता है? कोशिका में मेरे बच्चों, कोशिका में पाया जाता है केंद्रक। क्या पाया जाता है? केंद्रक की खोज किसने की? पहले केंद्रक के विषय में जान लेते हैं। तो केंद्रक की खोज मेरे प्यारे बच्चों रॉबर्ट किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कितने सन में की थी मेरे प्यारे बच्चों? इन्होंने 1831 में की थी। किसमें? कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी मेरे प्यारे बच्चों? 1831 में की थी। कब की थी? 1831 में की थी। आइए बेटा आगे चलते हैं। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक के अंदर पाया जाता है बेटा गुणसूत्र। क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। ठीक है, छोटी छोटी टॉपिकों के विषय में पढ़ते हुए बेटा हम आगे बढ़ते हैं। ये गुणसूत्र अब गुणसूत्र के विषय में पढ़ लेते हैं। तो गुणसूत्र के विषय में अभी पढ़ लेते हैं गुणसूत्र क्या होते हैं। चलिए बेटा गुणसूत्र क्या होते हैं? क्रोमोसोम एक मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी पाई जाती है मेरे बच्चों? 23 जोड़ी। कितनी? 23 जोड़ी। यानी कुल टोटल कितने होते हैं मेरे बच्चों? 46 होते हैं। याद रखिएगा, क्रोमोसोम की संख्या होती है 23 जोड़ी, अर्थात कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है, अब चलिए बच्चों आगे चलते हैं। 46 होती है। ठीक है, क्या होती है? 46 होती है। और स्त्री, देखिए स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? आइए बच्चों, स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? यक्स पाया जाता है। इसमें स्त्री में यक्स गुणसूत्र पाया जाता है। और पुरुष में किसमें पाया जाता है? पुरुष में XY पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब चलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि लिंग का निर्धारण किसका गुणसूत्र करता है? ध्यान दीजिए बेटा, ये स्त्री हो गई, ये स्त्री हो गया, और ये हो गया पुरुष। ये हो गया बेटा कौन? पुरुष हो गया, ये पुरुष। ठीक है, तो कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी, अर्थात 46 होती है। अर्थात क्या होती है? 46 होती है। और स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? XX। और पुरुष में कौन सा पाया जाता है? XY। चलिए बच्चों अब देखिए आगे चलते हैं, छोटी सी और इसको थोड़ा सा रफली करते हैं, इसके बाद फिर बच्चे आगे करते हैं इसके विषय में बता। चलिए बेटा, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 में। हमने इतना पढ़ा दिया। गुणसूत्र कितने होते हैं बच्चों? 23 जोड़ी होते हैं। कितनी होती हैं? 23 जोड़ी होती हैं, अर्थात कितनी होती हैं? 46 होती हैं। ठीक है, स्त्रियों में गुणसूत्र क्या पाया जाता है मेरे बच्चों? चलिए यहाँ से मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ गुणसूत्र। चलिए बच्चों यहाँ से गुणसूत्र के विषय में बात करते हैं। गुणसूत्र तो ये होता है स्त्री में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? XX। और पुरुष में कौन सा पाया जाता है मेरे बच्चों? X और Y पाया जाता है। आइए बात करते हैं। यह हमारा पाया जाता है स्त्री में, यह स्त्री में पाया जाता है। और यह जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? यह पुरुष में पाया जाता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर स्त्री का गुणसूत्र X हो, स्त्री का क्या हो? X हो, और पुरुष का गुणसूत्र क्या हो बच्चों? उसका भी X हो, तो जो हमारा संतान की उत्पत्ति होगी, किसकी संतान की उत्पत्ति होगी, वह क्या होगी? वह होगा लड़की होगी। क्या होगी? लड़की होगी। क्या होगी बच्चों? लड़की होगी। याद रखिएगा, क्या होगी? लड़की होगी। अगर मान लीजिए स्त्री का गुणसूत्र क्या है? X है, और पुरुष का गुणसूत्र क्या है मेरे बच्चों? Y है, तो जो हमारा संतान उत्पत्ति होगा क्या होगा? लड़का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यानी जब कभी भी गुणसूत्र, यानी गुणसूत्र क्या होगा? X और XX पाया जाता है स्त्री में, और XY किसमें पाया जाता है? पुरुष में। अगर कभी स्त्री का गुणसूत्र X हो, पुरुष का गुणसूत्र
X हो कभी क्या संतान की उत्पत्ति होगी, लड़का होगा। और कभी यदि इसका गुणसूत्र X हो और इसका गुणसूत्र क्या है Y हो कभी क्या उत्पन्न होगा, लड़का उत्पन्न होगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है कि लिंग का निर्धारण किसका गुणसूत्र करता है। तो लिंग का निर्धारण किसका बेटा, लिंग का, ठीक है, लिंग का निर्धारण, निर्धारण। तो लिंग का निर्धारण किसका गुणसूत्र करता है मेरे बच्चों, वह करता है पुरुष का। याद रखिए किसका, पुरुष का। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक मजे वाली चीज निकल के आई है। अगर मान लीजिए बेटा आपके पत्नी को बार बार अगर लड़की हो रही है, बार बार लड़की हो रही है, उससे लड़का नहीं हो रहा है, बार बार लड़की हो रही है, तो लोग कहते हैं हमारी जो पत्नी है वह बेकार है, हम दूसरी शादी करेंगे। किसके अंदर कमी है, अरे बेवकूफ इतना समझो, किसके अंदर कमी है, तुम्हारे अंदर कमी है। तुम बार बार स्त्री को डांटते हो, तुमने लड़का नहीं दिया मुझे, तुमने लड़का नहीं दिया, तो किसकी कमी है बच्चों, ये पुरुष की कमी है। अगर कभी भी कोई भी बच्चा पढ़े लिखे, देखिए बच्चे आप लोग पढ़े लिखे हैं तो अपने पिताजी को माताजी को समझाइए कि इनको कमी नहीं है, इनको कमी है। ठीक है, तो पिताजी के अंदर कमी रहती है, लेकिन बार बार क्या होती है, यानी पुरुष के अंदर कमी रहती है, तभी उसको बार बार क्या होता है बेटा, लड़की होती है। क्योंकि स्त्री के अंदर क्या पाया जा रहा है, यह गुणसूत्र पाया जाता है। और जब तुम्हारा, अरे बेवकूफ जरा बताओ तुम कि जब तुम्हारा वाई इससे नहीं फर्टिलाइजेशन करेगा तो बताओ संतान की उत्पत्ति होगी, नहीं होगी, तो मगर वो लड़की ही होगी, लड़का नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों जान लीजिए अगर कोई भी घर का मेंबर चाची को, भाभी को, भैया डांट रहे हैं तो सीधे जाइए और सीधे चपक जाइए, गोबर हो क्या, पढ़े लिखे नहीं हो, बुद्धिमानी नहीं है, तुम्हारा गुणसूत्र जब जा ही नहीं रहा उनके, ठीक है, गुणसूत्र जब तुम्हारा वाई फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं रहा है तो कहाँ से लड़का होगा, लड़का होगा बच्चों, नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लल्लू, तो ये घर वालों को समझाइएगा। ठीक है, इससे घरों में विवाद होता है, किसी को बार बार लड़की होती है तो घर में विवाद हो जाता है, फलाने को लड़की ही हो रही है, फलाने में गाँव पड़ोस के लोग कहते हैं, उनको क्या पता गुणसूत्र क्या होता है, कौन सा गुणसूत्र क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप घर वालों को समझा सकते हैं। एक बार ठीक से देखिए बच्चों, कोशिका, कोशिका की खोज किसने, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, कोशिका को हमने बता दिया। और प्रत्येक केंद्र की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कितने साल में की थी, 1831 में की थी। ठीक है, केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है, गुणसूत्र। गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, अर्थात 46 होते हैं। चलिए बच्चों, गुणसूत्र, पुरुष स्त्री में कौन सा गुणसूत्र होता है, XS, और स्त्री में क्या होता है, XY होता है। अगर बेटा स्त्री का X और पुरुष का X मिलेगा तो क्या होगी, लड़की होगी। यदि बच्चों किसका, यदि स्त्री का X गुणसूत्र और पुरुष का क्या, Y गुणसूत्र, बेटा मैं इसे थोड़ा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ। ठीक है, Y गुणसूत्र अगर ये मिलेगा तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, लड़का होगा। ठीक है, और यहाँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लिंग का निर्धारण कौन करता है, लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो वह करता है पुरुष का गुणसूत्र। ठीक है, पुरुष का गुणसूत्र करता है। चलिए बच्चे, अब गुणसूत्र में क्या पाया जाता है, इसके विषय में जान लेते हैं कि गुणसूत्र में क्या पाया जाता है। चलिए यहाँ गुणसूत्र, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गुणसूत्र, गुणसूत्र में क्या पाया जाता है बच्चों, गुणसूत्र में पाया जाता है DNA, DNA। ठीक है मेरे बच्चों, गुणसूत्र में क्या पाया जाता है, DNA पाया जाता है। चलिए गुणसूत्र में DNA, और DNA के अंदर क्या पाया जाता है मेरे बच्चों, DNA के अंदर पाया जाता है जीन। याद रखिएगा, DNA के अंदर क्या पाया जाता है, जीन। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, DNA के अंदर क्या पाया जाता है, जीन। ठीक है, ये समझ में आया। यानी कोशिका, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्र, केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है, गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर क्या, DNA, DNA के अंदर क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, फिर इसके आगे पढ़ते हैं। आइए बाबू,